हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड आशा करता हूं कि जिस प्रकार से सैकड़ों विद्यार्थियों ने अभी हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप जिस उम्मीद के साथ में यहाँ आए हैं और जिस उम्मीद के साथ पुराने विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, दोनों के समावेश के माध्यम से हम उन चीज़ों को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक नई बातचीत आपके सामने पेश करेंगे। बातचीत अपने आप में बहुत साधारण तो है, लेकिन काफ़ी पेचीदा है। चीज़ों को समझते हैं। आइए ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाने का समय हो गया है। ध्यान लगाएंगे और माहौल बनाएंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ वर्ड आपके सामने एक आ रहा है, और ये वर्ड अपने आप में है सिम। सिम वर्ड सुना हुआ है, आपको आता है, लेकिन दिक्कतें हमारे पास आती है। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप ध्यान लगाएंगे और सुनेंगे बड़े गौर से, क्या ऐसे सेंटेंसेस दिक्कत करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं, ऐसा लगता है कि वह थका हुआ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वह इंग्लिश सीख रहा है। ऐसा लगता है कि वह ईमानदार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की जो सेंटेंसेस हैं, उनको लेकर हम इस कहानी को शुरू कर रहे हैं। सीम अपने आप में एक वर्ब हुई, और वर्ब होने से ही हम इसी वर्ब को दूसरे शब्दों में एक्शन कहते हैं। और एक्शन किसे कहा जाता है? कोई भी क्रिया को एक्शन कहा जाता है। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है, सीम अपने आप में एक वर्ब हुई, वर्ब को ही मैंने कहा एक्शन, और एक्शन को हिंदी में कहा क्रिया। ठीक है, तो सिम को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आपने कहा किसी चीज़ का लगना या फिर किसी चीज़ का प्रतीत होना ही होता है। या फिर दूसरे शब्दों में इंग्लिश में अगर कहने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, इफ़ समथिंग सीम्स टू बी ट्रू दैट मेक पीपल थिंक इट इज़ ट्रू। तो इस चीज़ को समझने वाली बात इतनी सी है कि किसी चीज़ का प्रतीत होना। अगर मैं आपके सामने इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाऊं, उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूं। जैसे आप कहते हैं कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, तो आपने एक वर्ड यूज किया इट। ऐसा लगता है, लगना हुआ सीम, और ये सिंगुलर होने के नाते आपने यहाँ लिखा सीम्स। ऐसा लगता है और ऐसा नहीं लगता, इट डजंट सीम। और क्या ऐसा लगता है? डज इट सीम। यही बात है। अब जैसे मैं कहूँ ऐसा लगता है, कोई कैंडिडेट कहे ऐसा लगता है, या फिर मैं कहूँ ऐसा लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो मेरे जो नज़दीकी जो लोग हैं वो तो कहेंगे बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा नहीं जानते हैं। या फिर थोड़े से शरारती जो लोग हैं वो कहेंगे, सर आप ईमानदार हैं, बिल्कुल हैं। तो वो जो आपका तरीका है, जो आपका प्यार है, वो समझ आता है। लेकिन अगर सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने कहा इट सीम्स, वह ईमानदार है। इट सीम्स दैट ही इज़ ऑनेस्ट। अब बात यह कि ऐसा सेंटेंस आपने सुना है, लेकिन इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं अपन। दूसरे तरीके से भी इसे कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ, इसमें तो लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि वह ईमानदार है, मैं कहूँ वह ईमानदार ही लगता है। अरे भैया, मैंने कहा वह ईमानदार ही लगता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही। इट को हटा दीजिए यहाँ, ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट। ठीक समझ आ रही है ना? आपने इसे कहा ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक में क्या रखा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल के साथ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। माहौल शुरू होता है अपना। अगर मैं कहूँ वह शराबी लगता है, वह शराबी लगता है, और शराबी लगता है, शराबी के लिए आपने एक पहले तो बोला इट, और आपने लिखा सीम्स। इट सीम्स दैट ही इज़ अ ड्रिंकर। ठीक है, आपने कहा वह शराबी लगता है, इट सीम्स दैट ही इज़ अ ड्रिंकर। लेकिन आप कहो कि भैया ऐसा, इसमें सेंटेंस को ध्यान से सुने। देखो, ये जो सेंटेंस इसका अर्थ होता है, ऐसा लगता है कि वह एक शराबी है। लेकिन मैं कहूँ वह शराबी लगता है, यानी कि चांसेस पूरे बन रहे हैं, क्योंकि कई बार उस ऐसा माहौल में देखा होगा उसे। तो आप इसे कैसे कहेंगे? इसी तरीके से, ही सीम्स टू बी अ ड्रिंकर। मैं कहूँ ऐसा लगता है कि वह थका हुआ है, तो हम कहेंगे इट सीम्स दैट ही इज़ टायर्ड। ठीक है, वह थका हुआ लगता है।
ही सीम्स टू बी टायर्ड। सही बात है। अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा, थोड़े सा बारीकी से अध्ययन करने के बाद मुझे एक बात समझ आई। ये स्पोकन के आधार पर इस सेंस को कहने की कोशिश हुई। अगर रिटन इंग्लिश में अगर यही सेंस होता और लिखना होता तो हम ये चीज़ लिखने में झिझकते। कारण इसका ये है कि जो वर्ड आपका सीम जो लिखा हुआ है साथियों, सीम स्पोकन इंग्लिश में अगर यही सेंस के बारे में बात हो रही है तो बोला जा सकता है। अगर इस रिटन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ इधर। एक तो हुआ आपका स्पोकन और एक हुआ आपका रिटन। स्पोकन अपने आप में एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? इनफॉर्मल लैंग्वेज है, और ये आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है। रिटन इंग्लिश में अगर ये सेंस देना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो समझें इस चीज़ को। रिटन में अगर सेंस यही दिलवाना है आपको तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ एक प्यारा सा वर्ड जिसको बड़े प्रेम से हम बोलते हैं अपीयर। अपीयर, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ये सेंटेंस है तो इट अपीयर्स दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ही अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट, या फिर इट अपीयर्स दैट ही इज़ अ ड्रिंकर, ही अपीयर्स टू बी अ ड्रिंकर। उम्मीद करता हूँ बातचीत आपके दिमाग में आई होगी और चीज़ें आपके समझ आई होंगी। मैं इसी के थ्रू दूसरी बातचीत अब शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट न लें, मेहनत करें और डायरी में नोट करें। चलिए, अगर मैं कहूँ ऐसा लगता है कि वह सो रहा है, ऐसा लगता है कि वह सो रहा है, कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे आप इट सीम्स दैट ही इज़ स्लीपिंग। बोलो हाँ या ना। अगर इसी को दूसरे सेंस तरीके से आपने बोलने की कोशिश की तो आपने कहा ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। ठीक है, ये हमारी बात हुई। इसके अलावा दूसरी बातचीत समझते हैं। देखिए, मैं मिटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। एक चीज़ और होती है जब आप कहते हो इट सीम्स टू समबडी। जैसे मैं कहूँ ऐसा मुझे लगता है तो आप कहेंगे इट सीम्स टू मी। ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है? जब भी आप अपनी ओपिनियन की बात करते हो, ओपिनियन होता है विचार, ठीक है, तो ऐसा लगता है इट सीम्स टू मी। किसे लगता है? मुझे लगता है तो इट सीम्स टू मी। ऐसा उसे लगता है इट सीम्स टू हिम। ऐसा उसके पापा को लगता है तो इस कैसे कहेंगे? इट सीम्स टू हिज फादर। ठीक है, ऐसा उसके भाई को लगता है तो इट सीम्स टू हिज ब्रदर, हर ब्रदर। ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस कहते हैं इट सीम्स टू मी दैट ही विल कम टुमारो। ऐसा मुझे लगता है कि वह कल आएगा, वह कल आएगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि वह मेरे पैसे वापस देगा। ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ऐसा मुझे लगता है कि वह मेरे पैसे वापस देगा या लौटाएगा। अगर आपको ये सेंटेंस आता है तो कमेंट बॉक्स में हिम्मत कर कर, साहस रख कर, जान लगा कर, दिमाग लगा कर, हौसला रख कर, सारी चीज़ों को एक साथ में रख कर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप देने का कष्ट करें। ये सीम से रिलेटेड कहानी आपके सामने थी और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए उपयोगी है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक वही हौसले के साथ में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। ठीक है, तो काफ़ी विद्यार्थियों ने लगातार, अब एक विद्यार्थी ने एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा।
एक विद्यार्थी का कमेंट था कि सर हम जब इंग्लिश बोलते हैं और कई बार हमारा क्या होता है कि इंग्लिश बोलने के दौरान नए टॉपिक आ जाता है, उस पर इंग्लिश में बोले कैसे। ये प्रॉब्लम तब आती है, ये बच्चा है ऋतिक ने पूछा। ऋतिक जी, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपको हिंदी में उसके आइडियाज़ ही नहीं पता है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको दिल्ली के बारे में बोलना है, बॉम्बे के बारे में बोलना है, आपको अमेरिका के बारे में बोलना है इंग्लिश में, लेकिन अमेरिका के बारे में आपके पास में आइडियाज़ नहीं है, हिंदी में ही नहीं पता कि अमेरिका क्या है, क्या उसने किया है, तो आप इंग्लिश में हाउ विल यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। तो मैं चाहूँगा कि जब भी जिस टॉपिक पे आपको बोलना पड़े, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल इन हिंदी। पहले अपने आप को हिंदी में कंफर्टेबल बनाएं, यानी कि वो चीज़ें आपको हिंदी में पता होंगी, तब फॉर श्योर यू कैन पार्टिसिपेट। काफ़ी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे हर एक कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते हैं। कुछ विद्यार्थी नहीं दे पा रहे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि योर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल इन इंग्लिश। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके जवाब अच्छे निकलेंगे, काफ़ी हद तक आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और चीज़ें और इसी तरह के कंटेंट इंग्लिश से रिलेटेड लगातार आपके साथ में हम शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।